तो आम इंतखाबात में तख्त लाहौर का मार्का सर करने के लिए नून लीग ने तगड़े उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज लाहौर से कौमी और सूबाई असेंबली की निशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगी। शेख रोहेल अस्कर और अयाज सादी को भी पार्टी ने टिकट जारी कर दिया है। नून लीग ने कौमी असेंबली के 2 हल्के IPP के लिए खाली छोड़ दिए हैं। आम इंतखाबात में जनरल निशिस्त के लिए नून लीग ने लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को नजरअंदाज ही कर दिया है। तो आपको बताते चले इस हवाले से कि सैफुल मलूक खोकर NA 126 से अब इलेक्शन लड़ेंगे। बात कर लेते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा खसूसी मौजूद है तारिक अजीज और हमारे लाहौर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं वकास गौरी। सबसे पहले हम बात करते हैं नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज से। तारिक अजीज, बताइएगा नून लीग की जानिब से किस किस को दिए गए हैं टिकट, किस किस को नहीं दिए गए? कुछ नाराज अरकान भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आज जो बड़ा अपसेट हुआ है वो ये हुआ तलाल चौधरी को NA 96 से जो है टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह पर नवाब शोएब हुसैन को टिकट दिया गया है। इस सीट पे सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम लीग नून का जो है झगड़ा था और वो PTI के लोगों से जो मुनहरफ है वहाँ पे जो है तलाल चौधरी को टिकट ओके कर दिया गया है। इसके अलावा जेलम में, इस्लामाबाद के साथ डिस्ट्रिक्ट जेलम में जो है बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। जेलम की MNA की कौमी असम्बली की 2 सीटें हैं, NA 60 NA 61। यहाँ पे साबिक दोनों जो अरकान कौमी असम्बली थे टिकट होल्डर थे, दोनों को आउट कर दिया गया है। एक बिलाल अजहर कियानी को टिकट दिया गया है NA 60 से, ये जनरल अजहर कियानी के साहबजादे हैं, मरियम नवाज साहब के पोलिटिकल सेक्रेटरी हैं। और NA 61 से जो है नवाबजादा मेहदी पिछले फेडरेशन लड़े थे, उनको टिकट देने की बजाय PTI से मुनहरफ अरकान जो हैं वो उनको दिया गया है, अपना फ़खर अल्ताफ़ को टिकट दिया गया है। तो ये जेलम टोटल, और जेलम में जो है जो मुस्लिम लीग नून की तंजीम थी वो वहाँ पे सिटिंग MNA MPA से उन्होंने अपना इत्तेहाद किया है और वो उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। साबिक MNA चौधरी खादिम हुसैन, चौधरी नदीम गुजर, माहफ्याज, ये जो साबिक इलेक्टेड थे मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी सूबाई असम्बली थे, इन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। बिल्कुल, इसके अलावा हमारे साथ ही रहेगा तारिक अजीज। हम वकास गौरी का रुख करते लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। वकास गौरी, जो नून लीग है उन्होंने लाहौर में भी टिकट जारी कर दिए हैं। IPP के लिए कौन कौन सी सीटें हैं जो कि खाली छोड़ी हैं, और IPP के बारे में जो नून लीग के अरकान हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या कहते हैं उस हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि तख्ते लाहौर के लिए बड़ा मुश्किल मरहला था मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि यहाँ पर नून लीगी उम्मीदवारों के आपसी इख्तलाफात थे। तो सरदार अयाज सादिक जो हैं वो अब NA 120 से उन्हें टिकट जारी किया गया है। शेख रोहेल अस्कर को NA 121 के लिए एडजस्ट कर दिया गया। इसके अलावा हमजा शहबाज, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये तीनों रहनुमा जो हैं वो कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों से बैक वक्त जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। मियां नवाज शरीफ NA 130 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि हाफिज़ जो हैं उन्हें भी टिकट जारी की गई है। NA 129 से हाफिज़ नुमान जो हैं वो मैदान में उतरेंगे। अगर सीट एडजस्टमेंट की बात की जाए तो 2 कौमी असम्बली के हल्के NA 117 और NA 128 जो हैं वो खाली रखे गए हैं। NA 117 अलीम खान के लिए और NA 128 जो हैं वो ओन चौधरी के लिए खाली रखा गया है। इसी तरह PP 149 का हल्का भी लीगी राय के मुताबिक खाली रखा गया है सीट एडजस्टमेंट के लिए ही। नून लीग जो है वो IPP को जो उसकी डिमांड के मुताबिक सीटें देने के लिए तैयार नहीं थी। ये 2 जो सीटें हैं कौमी असम्बली की और एक सूबाई असम्बली की, ये सीट एडजस्टमेंट के नाम पर फिल वक्त जो है वो खाली रखी गई है। इस हवाले से नून लीगी जो रहनुमा में रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, और ख़ुसूसन वो रहनुमा जो नून लीग के मुश्किल वक्त में उसके साथ थे जिन्हें टिकट जारी नहीं किया गया, जिसमें दानियाल अजीज़ की बात कर लें, तलाल चौधरी जो बड़ी लगे लिपटी के बगैर बात किया करते थे। इसके अलावा ऐसे मज़ीद कई रहनुमा हैं जो नाखुश हैं और कई एक ने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया वकास गौरी, और नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज भी हमें मजमूई तौर पर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे।